चलिए आज एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी एनिमेटेड कहानी जो एक छोटे से गांव पर छाई कड़कड़ाती सर्दी के बारे में है। पर ये सिर्फ मौसम की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है इंसानियत की, बेबसी की, जो हमें अंदर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो सीधा दिल पर लगता है। कहानी का जो मेन कैरेक्टर है मंगलू, वो पूछता है, अंदर आग नहीं है, बाहर जान नहीं है, आदमी जाए तो जाए कहाँ। मतलब ये एक लाइन ही उसकी पूरी मजबूरी और लाचारी को बता देती है। न घर में राहत है, न बाहर जीने की कोई उम्मीद। तो जरा सोच कर देखिए वो माहौल। इस बार सर्दी कोई मामूली सर्दी नहीं थी। इतनी बर्फ गिरी कि पूरा का पूरा गांव मानो एक सफेद चादर में कैद हो गया। छतें, रास्ते, खेत, सब कुछ जम गया था। ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी की रफ्तार ही रुक गई हो। और इसी कहानी के सेंटर में है मंगलू, एक गरीब आदमी जिसके लिए ये मौसम सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि जानलेवा बन चुका है। उसकी तो पूरी दुनिया ही उसके 3 गधों के आसपास घूमती है और इस बर्फबारी ने उसकी जिंदगी की गाड़ी पर ही ब्रेक लगा दिया है। और यहीं पर ना कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। ये हमें उन बेजुबानों का भी पॉइंट ऑफ व्यू दिखाती है जो बोल नहीं सकते। मंगलू के गधे वीरू, धन्नू और टुन्नू खुले में ठंड से ठिठुर रहे हैं। उनकी ये खामोश तकलीफ हमें एहसास दिलाती है कि दर्द सिर्फ इंसानों को नहीं होता। अब कहानी एक ऐसे सच की तरफ बढ़ती है जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है, पर शायद हम उसे अनदेखा कर देते हैं। एक ही गांव में 2 अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ मंगलू की बेबसी तो दूसरी तरफ अमीरों का आराम। और इस फासले की कीमत थी सिर्फ 10 रुपए। गांव का एक अमीर आदमी डब्ल्यू अपने नए इलेक्ट्रिक हीटर की गर्मी दूसरों को भी महसूस कराने के लिए 10 रुपए ले रहा था। जरा सोचिए, गर्मी जैसी एक बेसिक जरूरत भी अब बिकने लगी थी। ये स्लाइड उस कड़वी सच्चाई को एकदम साफ साफ दिखा रही है। एक ही गांव पर दुनियाएं 2। जहां मंगलू और उसका परिवार ठंड से कांप रहा था, वहीं डब्ल्यू के घर में हीटर की गर्मी थी, चाय थी और ठहाके गूंज रहे थे। ये सिर्फ अमीर गरीब का फर्क नहीं था, ये फर्क था हमदर्दी और बेरुखी का। और जब मंगलू थोड़ी सी गर्मी की उम्मीद लेकर डब्ल्यू के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे राहत नहीं बल्कि जिल्लत मिलती है। उसे ये कहकर बाहर निकाल दिया जाता है। ये शब्द सिर्फ उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाते, बल्कि समाज की उस सोच पर भी तमाचा है जो इंसान को उसके काम से तौलती है। यहाँ से मंगलू की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होता है। जो अब तक सिर्फ एक मुश्किल सिचुएशन थी, वो अब एक के बाद एक ऐसे संकट का रूप ले लेती है जो उसे टूटने की कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। एक एक करके सब कुछ उसके हाथ से फिसलने लगता है। पहले तो अफवाहों की वजह से गांव वाले उससे काम करवाना बंद कर देते हैं। फिर उसकी पत्नी शीला ठंड की वजह से बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर इलाज के लिए 1000 रुपए मांगता है, जो मंगू के लिए एक पहाड़ तोड़ने जैसा था। और जब लगता है कि इससे बुरा और क्या होगा, तभी उसका सबसे भरोसेमंद गधा वीरू भी बर्फ में बेजान होके गिर जाता है। इस मोड़ पर आकर मंगलू पूरी तरह से टूट चुका है। न काम, न पैसा, और अब तो जीने का आखिरी सहारा भी खत्म होता दिख रहा है। ये कहानी का वो पल है जहां अंधेरा सबसे घना हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। जब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगती है, तभी कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसे अब तक सब एक विलेन समझ रहे थे। आपको बबलू याद है? वही आदमी जिसने मंगलू के गधों के बारे में अफवाहें फैलाई थी, जिसे पूरा गांव पागल समझता था। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में पागल था या उसकी इस हरकत के पीछे कोई और ही कहानी छिपी थी? और यहाँ कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। बबलू पागल नहीं था। अरे वो तो बस वो देख पा रहा था जो और किसी को नजर ही नहीं आ रहा था, उन बेजुबान जानवरों का दर्द। उसकी अफवाहें, वो तो असल में मदद के लिए एक पुकार थी, एक बेचैन कोशिश ताकि कोई तो उन मरते हुए गधों पर ध्यान दे। और फिर बबलू अकेले नहीं आता, वो जानवरों के डॉक्टर को साथ लेकर पहुंचता है। डॉक्टर बताता है कि वीरू मरा नहीं है, बल्कि हाइपोथर्मिया की वजह से बेहोश हो गया है। मतलब सीधी सी भाषा में कहें तो कड़ाके की ठंड की वजह से उसके शरीर का तापमान इतना गिर गया था कि वो बेजान सा लग रहा था। और इसी पल उम्मीद की एक नई किरण जगमगा उठती है। अब हम कहानी के अंत और उसके सबसे जरूरी मैसेज की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक गांव और एक सर्दी की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें जिंदगी के बहुत गहरे सबक छुपे हैं।
जब वीरू की जान बच जाती है तब जाकर मंगलू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो फौरन अपने बाकी गधों के लिए आग जलाता है और जैसा कि एक गधा सोचता है, इंसान अक्सर किसी बड़े हादसे के बाद ही सबक सीखता है। ये लाइन हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है ना? तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहली और सबसे जरूरी बात कि हमारी हमदर्दी सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, उन बेजुबानों का भी दर्द समझना जरूरी है। दूसरी, कि सबसे कमजोर की आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। तीसरी बात, सच्ची मदद और करुणा वहां से भी आ सकती है जहां से हमें कोई उम्मीद ना हो, जैसे बबलू से मिली। और आखिर में, कभी कभी एक बड़ा संकट ही हमें अपना नजरिया बदलने पर मजबूर कर देता है। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम सब मुश्किलों और हादसों से सीखते तो हैं, पर क्या ये जरूरी है कि हम हमेशा किसी बुरी घटना का इंतजार करें? क्या हम बिना किसी हादसे के ही एक दूसरे के प्रति ज्यादा संवेदनशील और दयालु नहीं बन सकते? इस पर सोचिएगा जरूर।